कि आप अपने सवालों को एक तरफा कर सकते हैं। मैं कहता हूं 30/30 ठोक दो ना यार पूरे। परीक्षा के अंदर गणित 30 सवाल आएंगे, ठोक दो ना 30/30। विज्ञान ठोक दो 30/30। रीट के अंदर जैसे प्रदर्शन करते पूरे ठोक दो। आओ टॉप पर सीट्स पर। कहां दिक्कत आ रही है? अब आपको मैं बता रहा हूं विज्ञान का, थोड़ा सा देखो एक बार जरा, आपको भी पता चले कि वास्तविकता में ये किताबें क्या है, ये क्या क्या मैं बोलता हूं। मैं कहां से पढ़ाता हूं टेस्ट सीरीज, मैं कहां से पढ़ाता हूं, मेरे नोट्स कहां से बनते हैं, वो ये है। मैं खुद कुछ नहीं, मेरे पास ये है, यही मेरे हथियार है, यही मेरे अस्त्र है और यही मेरे शस्त्र है। इन्हीं से मैं हमेशा विद्यार्थियों को विजेता बनाता हूं। और बच्चे लालो, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप जरा देखिएगा एक बार, ये सिलेबस आज आपका आया है, यही आपका पाठ्यक्रम है। इसके अंदर देखो जरा, परमाणु अणु मोल संकल्पना, बताओ 9th का तीसरा चौथा चैप्टर है, एज इट इज। तीसरा और चौथा चैप्टर ऐसे कैसे उसकी लाइन लिखी है। जरा देखो दूसरा तत्व यौगिक मिश्रण भौतिक रासायनिक, 9th का दूसरा पार्ट है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण उपचयन अपचयन अभिक्रिया 10th का पहला ही पार्ट है। आप देखो, कोई किताब लाने की जरूरत नहीं, कहां से सिलेबस आया है? सिलेबस तो एनसीईआरटी से आया है। मैंने पहले ही बोला था, आप एक एक वीडियो को ध्यान से सुना करो। मैंने ये चीज तो कई दिनों पहले जब वीडियो बना दिया था, मैंने कहा एनसीईआरटी 100% सिलेबस एनसीईआरटी। और जरा एक बार देख लेना टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम पर जाके देख लेना कि जब सिलेबस सून आया था, कम से कम 8 से 10 से 15 दिन पहले देख लेना कि सिलेबस 100% एनसीईआरटी बेस ब्रैकेट में लिखा हुआ उस समय का, आज से कम से कम 15 दिन पहले का। और उस वीडियो के अंदर देख लेना, मैंने बोला था 100% एनसीईआरटी बेस सिलेबस आया। जरा देख लो, ये एनसीईआरटी का कमाल है। इसके बाद में अम्ल क्षार लवण 10th में दूसरा पार्ट, कार्बन यौगिक 10th में चौथा पार्ट, कोशिका संरचना 9th का पांचवा पार्ट। ये सब एनसीईआरटी के चैप्टर। एनसीईआरटी धाड़ धाड़ के बोलता हूं, धाड़ धाड़ के कहता हूं, धाड़ धाड़ के बच्चों को पढ़ाता हुआ आगे ले जाता हूं। जैव प्रक्रम पोषण श्वसन परिवहन 10th का छठा पार्ट, नियंत्रण संबंध 10th का सातवां पार्ट, जीवों में जनन जनन में हार्मोन्स की भूमिका 10th में 8वां और 8वीं क्लास एनसीईआरटी का 9वां पार्ट। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले संक्रामक रोग 9th के अंदर 13वां पार्ट है। इसके अलावा 8वीं क्लास के अंदर दूसरा पार्ट है, जैव रासायनिक चक्रण 9th के अंदर 14वां पार्ट। आप एक बार देख लो, ये सिलेबस है पूरा का पूरा एनसीईआरटी, 100% एनसीईआरटी बेस। भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग 6th क्लास के अंदर दूसरा पार्ट। बल गति गति के नियम, पूरा फिजिक्स का लंबा चौड़ा मामला, ठोक के फिजिक्स के अंदर लंबा चौड़ा मामला, एक तरफा काम। और वहां पर बल गति के नियम 9th के 8वां 9वां पार्ट। विद्युत धारा परिपथ ओम का नियम प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी समांतर, मैंने बोला था कि श्रेणी समांतर का पूरा ठोका है विद्युत का पार्ट। और विद्युत धारा के प्रभाव, ये आपके 10th क्लास के अंदर 12वां 13वां पार्ट, 8th क्लास के अंदर आपके 14वां पार्ट दे रखा है रासायनिक प्रभाव का। गुरुत्वाकर्षण, ये है केपलर का नियम, उत्प्लावकता आर्किमिडीज का सिद्धांत 9th क्लास के अंदर ही है। ये कोई अलग से नहीं आया था, कहीं ऊपर से कूदा हो। इसके अलावा ताप उष्मा, ये आपके वही प्रकाश का परावर्तन 10th का 10वां और 11वां पार्ट, जिसके अंदर आपके दर्पण पूरा का पूरा लेंस, कंप्लीट दर्पण लेंस। और वही आपके ध्वनि 9th का 12वां पार्ट, सौर मंडल चंद्रमा 8वीं का 17वां पार्ट। यही पाठ्यक्रम है। ये बोलो जी, आप बताइए इन किताबों के बाहर कौन सा सिलेबस है? किताब के बाहर कोई चैप्टर नहीं, कोई किताब के बाहर कोई पॉइंट नहीं। ये आपका पाठ्यक्रम है जो पहले से डिसाइडेड था। इसीलिए हमने केपलर का नियम पढ़ाया, इसीलिए हमने उससे पहले वाले वीडियो के अंदर तमाम टॉपिक्स बोले थे। हमने मोल संकल्पना बोली थी, हमको पता है कि मोल संकल्पना इसलिए क्योंकि मोल संकल्पना, इससे पहले भी जरा देख लेना ऐप के अंदर, तो मैंने पहले से पढ़ा दिया था रीड के टाइम पे। मोल संकल्पना ऐप के अंदर तो केपलर का नियम मैंने पहले से डाल दिया था रीड के समय पर। जरा देख लेना कि वहां पर रीड के विद्यार्थी हैं, इसके अंदर भी कोई तमाम विद्यार्थी होंगे, और वहां पर उन बच्चों को देख लेना कि वहां पर केपलर का नियम मैंने उस समय पर ही उसके नोट्स डाले हुए हैं। उस समय पर हमको पता है उस चीज का, क्योंकि जब तक आप पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ नहीं निकालोगे तो निश्चित मानिएगा कि आप वहां पर एनसीईआरटी को केवल मात्र पढ़ रहे हो, लेकिन उसका अर्थ साबित नहीं होगा। क्लियर? तो ये यहाँ पर पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से